देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग लॉगरिथम कर रहे थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग का भी बाकी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 से आई थिंक बाकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ 16 से ही कर लेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, if log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 16 equal to 21/4 then x कितना होगा। ठीक है, अब इसको ना हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं और सॉल्व करके भी चेक करके देख सकते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, log x base 2 plus log x base 4 log x base 16 इक्वल दे रखा है 21/4 और ऑप्शंस में देखो 8 4 16 8 4 16 और डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, डी है नन ऑफ दिस, ये दे रखा है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करके कर सकते हैं। एक तो तुम लोग ऑप्शन का यूज करके भी कर सकते हो। देखो हम पहले ऑप्शन का यूज करके दिखाते, जैसे अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं, ए लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा log 8 बेस 2 प्लस log 8 बेस 4, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, x, तो ये सारे वैल्यूज x के लिए ही दिए गए होंगे। और यहाँ पर log 8 बेस 16, अगर ये 21/4 हो जाता है तो हम लोग का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखो ये एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे डिवाइड कर लें या फिर ऐसे कर सकते हैं। ये देखो log 8 बाई log 2 प्लस log 8 बाई log 4 प्लस log 8 बाई log 16। ठीक है, सिंपल तरीके से डिवाइड कर दिए। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पर log 8 है, ये log 2 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 8 बाई log 2, ये तो जैसा वैसा रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला log 8 ही रखते हैं और नीचे जो है ये 4, इसको अगर हम लोग 2 स्क्वेयर कर ले या फिर इसको भी 2 क्यूब कर लेते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये 2 क्यूब कर लेते हैं और ये जो है log 4 को यहाँ पर कर लेते हैं 2 टू दी पावर 2 और ये भी कर लेते हैं 2 क्यूब और ये नीचे कर लेते हैं log 2 टू दी पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 सामने आ गया, 3 log 2 बाई log 2 प्लस यहाँ पर 3 सामने आ गया, 3 log 2 बाई 2 सामने आ जाएगा, 2 log 2। ठीक है, और ये हो गया 3 log 2 बाई 4 log। ठीक है, तो log 2 हर जगह से कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा, 3 प्लस 3/2 प्लस 3/4। अगर ये 21/4 आएगा तो हम लोग का पहले ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो ये 4 से डिवाइड करने पे 4 इंटू 3 12 और ये हो गया 2 3 6 और ये हो जाएगा 3, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 12। ठीक है, देखो इससे आंसर आ गया, है ना। हम लोग का पहले वाले ऑप्शन से ही आंसर आ गया, मतलब आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे पुट करके कर सकते हो। अदरवाइज जो प्रोसेस यहाँ फॉलो किया ना, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देखो log x डिवाइडेड बाय log 2 कर लो, सेम प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है, log x सिर्फ 8 के जगह x रहेगा, डिवाइडेड बाय log 4 कर लो, log x डिवाइडेड बाय log 16 कर लो। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। कैसे जल्दी हो जाएगा, ये देखो log x यहाँ पर लिखा हुआ है, log 2 को हम log 2 ही रख देते हैं, log x को log x रख देंगे, log 4 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 log 2। ये देखो ना, log 4 को क्या लिख सकते हैं, ये वाला ना 2 log 2, क्योंकि log 4 का मतलब 2 टू दी पावर 2 2 सामने आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं log 2 और 2 log 2, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया ना, इसीलिए हम वहां से देख के लिख रहे हैं। और 16 का मतलब 2 टू दी पावर 4 4 सामने आ जाएगा, तो 4 log 2 ये रहा, ये लास्ट वाला 4 log 2। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकेंगे, देखो
इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा एलसीएम करोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी एलसीएम करके भी हो जाएगा। एलसीएम करने से नीचे आएगा ये देखो 4 log 2, अलग अलग ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। log 2 जो है हम लोग का कैंसिल आउट हो गया, 4 बच रहा है तो यहाँ पर हो गया 4 log x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा log 2 कैंसिल आउट और 2 यहाँ पर हो गया 2 log x, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा log x, ये इससे डिवाइड हो गया तो 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 5 6 7 log x, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 4 log 2, ठीक है, 4 log 2। अब यहाँ पर क्या है, इक्वल दिया हुआ है 21/4, 20 log नहीं सॉरी log नहीं, सिर्फ 21/4 ऐसे दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 21/4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे ये 7/4 इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया log x डिवाइडेड बाय log 2 इक्वल टू 21/4 इंटू 4/7 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल आउट, 7 3 जा 21, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, log x/2 को हम लोग log x बेस 2 लिख सकते हैं, इक्वल 3 हो जाएगा। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, ये बेस है, बेस टू दी पावर इक्वल टू ये हो गया, तो 8 इक्वल टू x हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये करने में प्रॉब्लम है तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने देखा। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। देखो हर जगह पे log x by log 2 है, अगर हर जगह से log x by log 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं log x by log 2, ठीक है, तो पहले वाले में क्या बचेगा 1, दूसरे में क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1/2, और यहाँ पर कितना बचेगा 1/4, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल तो दे रखा है 21/4, अगर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 21/4, ठीक है, इसका मतलब है 21/4, जो कि मैंने लिखा नहीं था, और देख के लिख लेना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया 21/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम कर लो, इसको तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे log x बेस, ठीक है, इंटू ये हो गया 4, इसका एलसीएम करने से कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर हो गया 2 + 1 इक्वल 21/4, तो 4 5 6 7 7/4 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा log x बेस 2 इक्वल टू 21/4 इंटू 4/7, तो ये 3 हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू x, यानी x इक्वल 8, ठीक है। अब इस तरीके से कर सकते हो, ऐसा अलग अलग तरीका है। अब ऑप्शन से कर लो, जिनको ऑप्शन से सही लगा, अगर ये प्रोसेस से कैलकुलेट करोगे तो भी आएगा, ये प्रोसेस से करोगे तो भी आएगा। और एक तरीके से दिखाते हैं, देखो, और एक तरीके से ये सबसे जल्दी होगा। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का क्या है log x by बेस 2, यहाँ पर है log x, और यहाँ पर है log x बेस 4 है, और log x बेस 16 है, इक्वल 21/4 है। देखो अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है ना, 1/, का जैसे ये देखो log, यहाँ पर अगर हम लोग का a और यहाँ b है, तो हम लोग इसको चाहे तो 1/, करेंगे तो b और a अपने आप में इंटरचेंज हो जाएगा, हम उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/log 2 बेस 6, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 1/log 4 बेस 6, इसको हम लिख लेंगे 1/log 16 बेस x, ठीक है, ये 21/4 है। अच्छा अब ये यहाँ से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस x जैसा है, ये 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखते हैं, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए, बाकी ये थोड़ा सा स्टेप अगर हम लोग जंप कर सकते हैं तो हमारा जल्दी हो जाएगा। ये देखो 21/4 है ना। अब ये जो 2 है ये सामने लेके आ जाएंगे, तो ये हो गया, यहाँ पर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, log 2 बेसिक्स 2 log 2 बेसिक्स, ठीक है, 4 log 2 बेस x इक्वल टू 21/4। अब देखो मैंने थोड़ा स्टेप ज्यादा दिखाया है, इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। बाकी देखो इसके बाद ना डायरेक्ट ये स्टेप हो सकता है, क्योंकि 4 का मतलब ओरली सोचो, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 सामने आ जाएगा, ये स्टेप का तो कोई जरूरत नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हम लोग सही कर पाए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वही कॉमन ले लेंगे 1/log 2 बेसिक्स, ठीक है, तो ये 1 बचा, यहाँ आधा, यहाँ पर 1/4 बाई log 2 बेस x इक्वल टू 21/4, ये 4 और यहाँ पर 7 आ रहा था, हम लोगों ने एलसीएम काफी जगह पे करके देखा, यही आंसर आ रहा था, ये 3 हो गया। तो हम लोग इसको चेंज करके अब लिख लेंगे log x बेस 2
इक्वल टू 3 हो गया, तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल x, यानी x इक्वल टू 8। ठीक है, अब अलग अलग तरीके से हो सकता है, मतलब मैंने ये दिखा दिया इसीलिए क्योंकि मान लो किसी ने प्रैक्टिस, मतलब तुम लोगों ने अगर होमवर्क खुद से किया है, कोई ऐसा स्टार्ट किया है तो उसको लग रहा है कि मेरा कैसे होगा, किसी ने अगर इस तरीके से स्टार्ट किया है तो कैसे होगा। तो प्रोबेबल जितना सारा तुम लोग सोच सकते हो, और भी कुछ सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लास्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी तुम लोग के दिमाग में आएगा उसके हिसाब से हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन के साथ भी कर सकते हो, वैल्यूज लिख लिख के चेक कर लेना 21/4 आ रहा है, और अगर सॉल्व करना है तो ये प्रोसेस को फॉलो करके इधर ये ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, या और एक तरीका हो गया। तो सभी में आंसर तो हम लोग का सेम ही आएगा, x का वैल्यू 8 आएगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर हम लोग का ऑप्शन ए आ जाएगा। तो तुम लोगों ने इसमें से कोई भी तरीका यूज किया है, ठीक है, उसके हिसाब से तुम लोग देख लो कि कैसे करके हुआ, और अगर हुआ है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कर लिए हो तो भी ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 17 वाला देखते हैं, 17 वाला क्या होता है। इवन दैट log 2 बेस 10x, अच्छा हम लोग को दिया हुआ है log 2 बेस 10, ये दिया हुआ है x। अच्छा, आगे दिया हुआ है देखो log 3 बेस 10y, ये y दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ log 60 बेस 10, हम लोग को पूछ रहा है log 60 बेस 10 ये कितना होगा। ठीक है, अच्छा तो वैसे ही हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा कि 60 को हम लोग 2 और 3 के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। क्यों, देखो हम लोग को पूछा है क्वेश्चन, एक बार देख लो, हम लोग को पूछ रहा है log 60 बेस 10, आंसर देखो कैसा है, x माइनस वाई 1 x प्लस वाई, मतलब x और y को लिया गया है, x और y का मतलब होता है log 2 और 3 का वैल्यू। ठीक है, तो अगर log 2 और 3 का वैल्यू हमें यूज करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, ऑप्शंस देखिए, एक नन ऑफ दिस भी है, तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि 60 को हम लोग इन टर्म ऑफ 2 एंड 3 कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या 60 को हम लोग किसी भी तरह से 2 या 3 से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब 2 3 और उसके साथ और कुछ, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट दिन कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग log 10 या log 1 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि log 10 का वैल्यू हमें पता होता है और log 1 का वैल्यू हमें पता होता है। क्या 60 को हम लोग 2 3 को यूज करके किसी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलो। 60 के जगह 2 या 3 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लास्ट दिन का क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने log 5 को 10/2 लिखा था, वैसे ही 60 को 2 3 का यूज करके कुछ लिख सकते हैं। जैसे एक log 6 था, उसको हम लोगों ने 2 into 3 लिखा था। सोच के बताओ, मैंने बता ही दिया, ऑलमोस्ट आंसर मैंने बता ही दिया, तुम लोग बोलो 60 को कैसे लिखे ताकि हम लोग 2 3 का यूज कर पाए वैल्यू लिखने के। थोड़ा सा कोशिश करो ना, बता पाओ, और गलत हुआ तो क्या है, कोशिश करने में क्या है। बोलो 60 को कितना लिख सकते हैं, ट्राई तो करो, कर पाओगे, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया हम लोग। मैम 20 into 3। चलो ठीक है, लिखते हैं हम लोग 20 into 3, लेकिन 20 का तो वैल्यू नहीं पता है, 3 का तो पता है, log 3 होगा तो लिख लेंगे, बट 20 का तो वैल्यू नहीं पता है, तो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, चलो ये लिख दिया, ये भी चलेगा, गलत नहीं है। अगर हम लोग इसको 20 into 3 लिख रहे हैं, देखो 20 into 3 लिख रहे हैं, अब इसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, सही हो रहा है, लेकिन इसमें फिर से जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चेंज करके दिखाएंगे। 20 into 3 को क्या लिखेंगे बोलो, ठीक बोल रहे हो, सही हो रहा है। ये इंटू है तो प्लस करके लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे बोलो, कॉपी में देख के बताओ, फॉर्मूला तो लिखा हुआ होगा ना मल्टीप्लीकेशन वाला, देख देख के ही बता दो क्या लिखना पड़ेगा। सही तो हुआ है, बस देख के बताओ ना, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन होता है ना, तो देख के बताओ क्या लिखना पड़ेगा, लॉग, log बोलो ना कोई। 20 हाँ base 10 हाँ, उसके बाद log प्लस base log 10 3 बेस 10। हाँ, लेकिन 20 का तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, अब 20 को कुछ ऐसे तरीके से लिखो ताकि हम लोग उसका वैल्यू लिख पाए, क्योंकि 3 का तो लिख देंगे y, मतलब ऐसे लिख देंगे log 20 बेस 10, और ये लिख दिया मैंने
log 3 बेस 10 y, लेकिन इसका तो नहीं लिख सकते ना क्योंकि 20 हमारे पास नहीं है। तो ये सब जो अवेलेबल डेटा है इससे हम लोग 20 को क्या कुछ 2 या 3 के फॉर्म में कर सकते हैं ट्रांसफर, बताओ। और एक वैल्यू तो हमें पता होता है log 10 का, ठीक है, इसीलिए हम बार बार ये हिंट्स दे रहे हैं। अब बताओ इसको क्या लिखे। 10 जो बोल रहे तुम लोग 10 का दिमाग लगाओ ना, 10 10 बोल रहे हैं ना, log 10 का वैल्यू पता होता है तो हम लोग 20 को क्या कुछ ऐसा फॉर्म में नहीं ट्रांसफर कर सकते जहां पर 2 भी होगा और कुछ और देके 20 भी हो जाएगा, वैल्यू भी मिल जाएगा, बोलो। 2 into 10 होगा। 2 into 10 होगा, log 2 into 10, ठीक है। अब यहाँ बेस 10 हो गया, ये y रखते हैं। अच्छा अब बोलो इसको क्या लिखे, इसको फिर से क्या लिखे बताओ, 2 into 10 को log 2 base 10 plus log 10 base 10। log 10 बेस 10, ठीक है। और ये y, अच्छा log 2 बेस 10 हम लोग को गिवन है x, ठीक है, ये देखो दिया हुआ है यहाँ पर ना। अच्छा ये 10 बेस 10 क्या होता है बताओ, 10 बेस 10 क्या होता, ये तो y है, 1 होगा, 10 बेस 10 1 होगा। तो आंसर क्या आता है x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस 1 का मतलब हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो गया, बी, ठीक है। तो आंसर तो आ गया बी, सही बात है। हम वही बोल रहे थे तुम लोग कोशिश करो, कोशिश करने से होगा। अब हम बता देते हैं कि हम लोग इसके अलावा और क्या लिख सकते थे, मतलब ये सही है लेकिन इसको हम लोग एक ही बार में भी तो लिख सकते हैं। क्या बता सकते हो एक बार में कितना लिखे, मतलब इसको हम लोगों ने 2-3 बार में किया ना क्योंकि तुम लोगों ने 20 और 3 का यूज किया। इसके अलावा अब बताओ क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोगों ने क्या क्या यूज किया, 2 10 और 3, बताओ। हिंट्स दिया मैंने 2 10 और 3, 60 को कैसे लिख सकते हैं, अरे 2 into 10 बताओ। हाँ 2 into 3 into 10, है ना, ये तो कुछ। अच्छा अब इसको क्या लिखेंगे, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 10 बेस 10, ठीक है। क्या ये गलत है, नहीं गलत नहीं, इसमें टाइम लगेगा ना थोड़ा सा, इसीलिए इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग एक बार में लिख देते हैं 2 3 10 ये दिमाग में आ जाता है। अगर एग्जाम में यही दिमाग में आ रहा है तो इसी को यूज करो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट भी तो देखना चाहिए। तो log 2 बेस 10 x हो गया, log 3 बेस 10 y हो गया, ये तो गिवन था, 10 बेस 10 1 हो गया। एक ही लाइन में आंसर आ गया ना, ये वाला हम बोल रहे थे कोशिश करने के लिए। तो ये हम लोग का ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम लोग सोच रहे हो यही बड़ा बात है, अगर सोचोगे तो ये भी सोच लो, ठीक है। तो ये 17 वाला हो गया, 18, given that log 2 base 10 x है, log 2 base 10 x है, ठीक है। log 3 base 10 y, log 3 base 10 ये y, log 1.2 base 10, log 1.2 बेस 10 ये दिया है और बोल रहा है कि इस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब इसका वैल्यू हमें निकालना है जो कि एक्स और वाई के फॉर्म में आना चाहिए। क्योंकि बोला है हमें इसे एक्सप्रेस करना है एक्स और वाई के फॉर्म में, मतलब इसका वैल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब log 2 बेस 10 और log 3 बेस 10 का हमें यूज करना पड़ेगा, तभी तो जाके एक्स और वाई के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो log 1.2 बेस 10, इसको इसको बोलो कैसे हम लोग लिखे ताकि 3 और 2 में हम लोग एक्सप्रेस कर पाए। क्या कुछ भी दिमाग में आ रहा है कैसे लिखना चाहिए, हम एक हिंट दे सकते हैं। तुम लोग 1.2 को पहले होल मतलब नॉर्मल नंबर में ट्रांसफर कर लो, पॉइंट हटा दो, ठीक है। मतलब पॉइंट हटाने से कितना लिख सकते हैं ये तो बता सकते हो, बोलो पॉइंट हटाने से कितना लिख सकते हैं बताओ। ये मैंने लास्ट दिन बताया था कैसे करना पड़ता है। पहले नॉर्मल डिजिट जो भी है पॉइंट के अलावा लिखेंगे, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसके लिए 0। देखो मैंने सारा चीज बताया हुआ है ना, तुम लोग सिर्फ थोड़ा सा फॉलो करो। बोलो 1.2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पॉइंट हटा क्या लिखना चाहिए, 12/10। 12/10, ठीक है। पॉइंट हटा के 12/10 लिखेंगे। अच्छा अब इसके बाद क्या स्टेप करेंगे, डिवाइड है तो माइनस होगा, अपना कॉपी में देखो फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। अब बताओ लिखना क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, इसके बाद का स्टेप क्या होगा।
बोलो कितना लिखे, डिवाइड है ना तो माइनस होगा, बोलो कितना लिखे, लॉग, बोलो कितना लिखे, बोलो कोई भी बोलो ना कितना लिखे, 12/10 है, बोलो कितना लिखना चाहिए, कॉपी देख के तो बताओ, कॉपी देख के आराम से बता सकते हो, बोलो कितना लिखना चाहिए, लॉग 12, log हाँ बोलो, minus log 10. लॉग 12 बेस 10 माइनस लॉग 10 बेस 10, ठीक है यही तो लिखना है। अच्छा अब लॉग 12 बेस 10 ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन इसको तो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ये क्या लिखे, लॉग 10 बेस 10 को कितना लिखे, इसका तो वैल्यू हमें पता है कितना हो, 1 12, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग ये सोचो कि 12 को क्या लिखे, 12 को कैसे लिख सकते हो, मतलब हमें 2 3 ये सब मिल जाए, मतलब 2 3 का यूज करके 12 को लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 का यूज करेंगे तभी ना वैल्यू हम लोग का एक्स वाई में आएगा, क्या 12 को 2 3 के यूज से 12 बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते हो जितने से बनेगा उतने से ही बताओ, जैसे यहाँ पर 20 × 3 बोला था ना, वैसे ही कुछ सोचो, कैसे सोचोगे, 12 का एलसीएम करोगे तो खुद को दिखेगा ना कितना मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो हम एलसीएम नहीं कर रहे, तुम लोग बताओ, अगर हम कर देंगे तो तुम लोग को दिख ही जाएगा ना, तुम लोग खुद से करके बताओ क्या लिख सकते हैं, अरे 12 को ऐसे नहीं लिख सकते हो, 6, हाँ बोलो, हाँ बोलो सही बोल रहे हो, 4 × 3, हाँ 2 इंटू कितना, 2 2 × 2 × 3, ऐसा लिख सकते हैं, हो गया, एलसीएम करने से ही तो पता चल जाएगा, 2 × 2 × 3, बस हो गया, -1 है ये 10 हो गया, अब इसको क्या लिखूं, log 2 बेस 2, इसको क्या लिखोगे, इसके बाद cos 10, सेम चीज ही तो हो रहा है, ये जैसे था वैसे ही बताओ, 2 3 10 था, यहाँ 2 2 3 है, बताओ कितना कितना लिखे, log 2 Log 2 बेस, base 10 हाँ plus log 2 base 10. फिर से प्लस log 2 बेस 10, फिर प्लस, बोलो बोलो log 3 है ना, log 3 बेस 10 -1, ठीक है। अच्छा अब 2 बेस 10 कितना था, x था, 2 बेस 10 फिर से x, 3 बेस 10 y माइनस होता है 2x प्लस y -1, है कोई ऑप्शन, देखते हैं, अच्छा लग गया ये रहा, 2x प्लस y -1 है ना, ऑप्शन है सी, ठीक है ऑप्शन है, हो जाए, ठीक है, ये देखो आसानी से ही हो गया, 1.2 था, तुम लोगों ने क्या क्या स्टेप फॉलो किया, देखो 1.2 को ना 2 और 3 यूज करके 1.2 हम लोग नहीं ला पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है ना, तो एक काम करते पॉइंट को ही हटा देते हैं, तो 1.2 की जगह हम लोगों ने 12/10 कर दिया, अब ये डिवाइड आ गया, डिवाइड आने से माइनस, तो log 12 बेस 10 log 10 बेस 10, अब log 10 बेस 10 वैसे log 10 एनी बेस 1 होता है, ऊपर से log a बेस a ये भी तो 1 होता है, तो log 10 बेस 10 कितना हो गया, 1 हो गया, ये देखो 1 लिख दिया हम लोगों ने, ये जो 12 था वो मैंने एज इट इज रखा, अब 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम करके देखा 2 2 3, अब 2 2 3 लिख दिया, 3 मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो गया, अब 2 का वैल्यू log 2 बेस 10 x है, log 3 बेस 10 y है, तो x प्लस y -1, और 2x है तो 2x हो गया प्लस y हो गया -1 हो गया, ठीक है, बाकी तो देखो कैलकुलेशन नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे होता है प्लस करने का माइनस करने का वैसा ही है, वैल्यू ही तो पुट करना है, बाकी क्वेश्चन से तो इस तरीके का क्वेश्चन आसान होता है ना, ठीक है चलो, ठीक ही बात है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, फिर से ऐसा एक क्वेश्चन है, तुम लोग बताना, ठीक है 19 वाला, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या बोल रहा है, log x इक्वल टू m प्लस n और log y इक्वल टू m माइनस n, ये सब गिवन है, ठीक है,
ये आंसर्स मतलब ये जो है वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ log x बाई वाई स्क्वायर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ m एंड n। log x बाई log y स्क्वायर, हम लोग को log x बाई y स्क्वायर देख लेते हैं एक बार। 10x, अच्छा अच्छा ऐसे लिखा है log 10x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। इसका हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए बोला है, वैल्यू जो कि एक्सप्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ m एंड n। इसका मतलब हम लोग को log x और log y का वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ पर इजीली यूज होगा। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या है, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है 10x बाई वाई स्क्वायर लॉग का वैल्यू। तो सबसे पहले बताओ 10x बाई वाई स्क्वायर है, डिवाइड फॉर्म है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, इसमें बेस नहीं दिया है, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। ये डिवाइड फॉर्म है, डिवाइड होने से माइनस होता है, तो मैंने बताया। अब तुम लोग बोलो मुझे लिखना क्या चाहिए, क्या लिखेंगे बोलो 10x बाई वाई स्क्वायर को log 10x log 10x minus log y square। हाँ log 10x माइनस log y स्क्वायर। अच्छा अब 10x को क्या लिखेंगे, ये तो दोनों मल्टीप्लीकेशन है। 10x का मतलब क्या, 10 इंटू एक्स, तो क्या लिखना चाहिए, जैसे 20 इंटू 3 का लिखते हो वैसे ही तो लिखना पड़ेगा ना 10x। 10x मतलब क्या, 10 इंटू एक्स, क्या लिखे तुम, मल्टीप्लीकेशन है तो बोलो क्या लिखेंगे। log 10 plus log x। करेक्ट, log 10 प्लस log x, और ये y स्क्वायर है। अगर पावर में कुछ रहता है तो पावर सामने आता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू log y, ठीक है। अच्छा अब log 10 की जगह कितना लिखें बताओ, x की जगह तो लिख लेंगे, यहाँ से देख के y की जगह भी लिख लेंगे। 10 की जगह क्या लिखेंगे, वो भी फॉर्मूले के जो पेज मैंने बनाया था अलग से बता दिया था, बोलो 1 मैम। 1, करेक्ट। log x को क्या लिखेंगे m प्लस n, ठीक है, -2 है। log y को क्या लिखेंगे m माइनस n, ओके। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1 प्लस ब्रैकेट हटा दो m प्लस n माइनस 2m, माइनस माइनस में प्लस 2m। अब कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 1, ये दोनों में माइनस m, ये दोनों 3m, तो आंसर हो रहा है 1 माइनस m प्लस 3m। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं। m 1 माइनस m प्लस 3m, यही वाला 1 माइनस m प्लस 3m, मतलब हम लोग का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन हो गया, ये वाला हम लोग का 19th नंबर। Simplified value of 2 log 5 base 10 plus log 8 base 10 minus half log 4 base 10 minus half log 4 बेस 10। इसका हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखो जो भी ऑप्शंस है वो डिजिट में, ठीक है, मतलब डिजिट्स में आंसर आएगा, और या फिर नन ऑफ दिस हो सकता है, लेकिन डिजिट्स का तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है, मतलब हो सकता है कि डिजिट्स में आंसर आ जाए। तो हम लोग अब कोशिश करके देखेंगे कि हम लोग का आंसर क्या आ सकता है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस में ना देखो जैसा तुम लोग सोचोगे उस तरीके से कर सकते हो, अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ये है 2 log 5 बेस 10, ये 8 को तो हम लोग 2 टू दी पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी होगा। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, ये प्लस है, ये देखो माइनस है, और सब में बेस 10 है, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखो, हम लोग अगर देखें सबका बेस बराबर है, यहाँ प्लस है ये दोनों में और ये दोनों में माइनस है। तो लॉग में प्लस और माइनस कब होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस होता है, और अगर डिवाइडेशन है तो माइनस होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये 2, ये देखो ये वाले ऑप्शन के साथ चलते हैं। ये स्क्वायर था तो हम लोगों ने 2 सामने ले लिया, अब 2 से हम लोग स्क्वायर फॉर्मेट में जा सकते हैं, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log 5, ये 2 पावर में चला जाएगा, पावर में था तभी सामने आया, ठीक है। और ये हो गया log 8 बेस 10 जैसे है, और ये हाफ भी यहाँ चला जाएगा,
4 टू दी पावर हाफ बेस 10, ठीक है। इससे हम लोग का काफी सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बेस 10 है और ये दोनों में प्लस है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखो हम लोग का क्या होता है, ऐसे होता है ना, लॉग बेस ए और मान लो m इंटू एन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग m बेस a, या फिर मान लो यहाँ पर m स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, लॉग m स्क्वायर बेस a और लॉग m बेस a ऐसे लिखेंगे। तो इससे हम लोग इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब बेस हो गया 10 दोनों का, ठीक है। और ये जो प्लस है तो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और ये जैसा था वैसा, लॉग 4 टू दी पावर हाफ और बेस 10, ठीक है। या फिर 4 टू दी पावर हाफ को चाहो तो सॉल्व करो, 4 टू दी पावर हाफ का मतलब कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। रूट करके देखेंगे तो पता चल जाएगा ना, ये तो रूट हो गया, रूट ओवर ऑफ 4, रूट ओवर ऑफ 4 मतलब 2 होता है। या फिर इसको अगर ऐसे करके देखते हो 4 टू दी पावर हाफ, तो 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हाफ, मतलब 2 टू दी पावर 2 इंटू हाफ यानी कि 2। लेकिन देखो ये तो तुम लोग को पता ही है ना, रूट का होता है, रूट तो कैलकुलेटर में ही निकल जाएगा, तो फिर इसको क्यों करें, ठीक है, इसको करने का जरूरत नहीं। तो रूट का तो हम लोग आंसर निकाल ही लेते हैं, तो ये हम लोग का आंसर 2 आ रहा है। अच्छा, अब ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लॉग 5 स्क्वायर यानी 25, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये जैसा है वैसा रहने दो, ये माइनस है। अब देखो अब ये वाला फॉर्मूला है ना, लॉग ऐसे मान लो है एम इंटू एन है, ठीक है, और बेस ए है, और माइनस लॉग पी बेस ए है। तो अगर माइनस है तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं ना, एम इंटू एन डिवाइडेड बाई पी बेस ए, तभी तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन माइनस लॉग पी, ठीक है। वही चीज यहाँ पर हो रहा है तो वही फॉलो करेंगे हम लोग। तो ये 5 स्क्वायर इंटू 8 है, और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, और यहाँ पर बेस 10 आ गया, क्योंकि इसी से तो हम लोग इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। तुम लोग सोच के देखो, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, तो लॉग 5 स्क्वायर प्लस 8 और माइनस लॉग 2 बेस 10 वैसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंसाइज करके कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे कर लो, 5 स्क्वायर मतलब यहाँ पर हो गया 25, 5 स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 हो रहा है, ठीक है, 100 हो गया। इसका सॉल्व करने से आंसर आ रहा है लॉग 100 बेस 10। अब 100 को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकेंगे, 100 को हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर बेस 10, तो ये 2 सामने चला जाएगा, 2 10 बेस 10, 2 लॉग 10 बेस 10। अब लॉग 10 बेस 10 कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। तो हम एक बार फिर से बताते, देखो मैंने कैसे किया, ये 5 स्क्वायर कर लिया, ठीक है, 8 जैसा था वैसा, मतलब मैंने क्या किया, जो सामने वैल्यूज थे उसको मैंने पावर में ट्रांसफर करके कैलकुलेट किया, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, हाँ इसके अलावा भी हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं, अगर दिमाग में ये नहीं आता है कि हमें उल्टा ट्रांसफर करना है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, ये दिमाग में ऑन दैट मोमेंट अगर नहीं आता है, बाकी देखो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तुम लोग को फर्स्ट वाला ऑप्शन ही लेना चाहिए करने के लिए। फिर भी हम और एक तरीके से दिखा देते हैं, अगर किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि पावर वैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे, याद नहीं रह रहा है, तो फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखो 2 log 5 बेस 10 जैसे है वैसे रख दो, क्योंकि इसको तो हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते 5 को। log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 होता है, और ये हो गया हाफ log 4 को लिख सकते हो 2 टू दी पावर 2 बेस 10, ठीक है। अब ये जैसा है वैसा रह जाएगा, 2 log 5 बेस 10 प्लस ये 3 सामने आ जाएगा, 3 log 2 बेस 10, ये 2 सामने आ जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू log 2 बेस 10, ठीक है। अब इसका सॉल्व क्या होगा, इसको यहाँ पर दिखाते हैं। ये तो पहले 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये पहला बच रहा है 2 log 5 बेस 10 प्लस 3 log 2 बेस 10 माइनस ये सब कैंसिल आउट हो गया, log 2 बेस 10, log 2 बेस 10, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ये देखो 2 log 5 बेस 10 है, यहाँ भी 2 2 log 2 बेस 10 है, यहाँ भी log 2 बेस 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, जैसे ये 3x माइनस x में कितना लिखते हैं, 2x लिखते हैं, यहाँ भी तो सेम कंसेप्ट हो रहा है ना, 3 log 2 बेस 10 और यहाँ पर log 2 बेस 10, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा प्लस
2 log 2 base 10, ठीक है, ये निकल के आ गया। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर 2 log 5 base 10 है, यहाँ पर 2 log 2 base 10 है, ठीक है, तो ये 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? log 5 base 10 प्लस log 2 base 10, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों प्लस फॉर्मेट में है तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, लास्ट में जाके ये वाला हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नहीं आंसर निकाल पाएंगे। तो 2 × log 10 base 10, तो ये हो गया 2 × 1 यानी कि 2, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि हम लोग पावर, देखो पावर में ट्रांसफर करोगे तो काफी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करते और ये करना स्टार्ट कर देते हो तो भी होगा। अगर किसी ने ऐसा करना स्टार्ट किया था अभी क्लास में, ठीक है, करने के लिए, तो भी तुम लोग का सॉल्व हो जाएगा। ये 2 सामने आ गया, कैंसिल होगा। अब ये सब हम दिखा रहे ताकि समझ में आए, लेकिन ये सब जब प्रैक्टिस के साथ स्टेप जंप करोगे तो जल्दी होगा। तो यहाँ पर 3 log 2 base 10, यहाँ log 2 base 10, ये दोनों जो है अपने अंदर कैलकुलेट होकर 2 log 2 base 10 हो गया, और 2 log 5 base 10, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? log 5 base 10 log 2 base 10। अब बेस बराबर है और वैल्यूज प्लस हो रखे हैं, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई था तभी ना प्लस हुआ। 5 × 2 10 हो जाता है, और log 10 का वैल्यू कोई भी बेस ले लो 1 होता है, यहाँ तो बेस भी 10 है, तो log 10 base 10 1 हो गया, और ये, ठीक है। तो आंसर हम लोग का 2 कैलकुलेट हो गया, ये रहा ऑप्शन सी। लेकिन ये टाइम टेकिंग है, जबकि ये उतना टाइम टेकिंग नहीं, ठीक है। 20th का हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला है? log 1 लिख लेते हैं पहले, log, फिर ये थर्ड ब्रैकेट 1 माइनस सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज -1, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज -1, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज -हाफ, कैन बी रिटन एज, ठीक है। ऐसा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बोला था जब हम लोग इंडिसिस किए थे कि हमें ये क्वेश्चन लॉग में भी करना पड़ेगा, बस फर्क इतना है इसमें लॉग लगा हुआ है, उसमें लॉग नहीं था, बस यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो जैसे ये मैंने बोला था ना बॉडमस रूल्स होता है, तो वहां पर हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में मैंने बोला था ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, और इसे थर्ड ब्रैकेट बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टास्क कंप्लीट होता है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर जो भी डिटेल्स है उसका पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर का जो भी डिटेल्स है उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर लास्ट में थर्ड ब्रैकेट का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो लॉग जैसा है वैसा रखेंगे। अच्छा हाँ, अब एक चीज सोचने वाला है, ये लॉग का क्या है? ये ऑब्वियसली बेस यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये लॉग का वैल्यू है। मतलब लॉग हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ऐसे होता है वैल्यू, और यहाँ पर होता है बेस, और यहाँ पर आंसर निकल के आता है पावर। तो बेसिकली हमें ये पावर का ही आंसर पूछ रहा है, बेस हमारे पास जो है गिवन नहीं है, वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये लॉग का वैल्यू। तो अभी हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसा है वैसा लिखेंगे थर्ड ब्रैकेट का डिटेल्स, फिर सेकेंड ब्रैकेट का भी वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें फर्स्ट ब्रैकेट का काम कंप्लीट करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में अवेलेबल क्या है, ठीक है, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख के दिखाते क्या अवेलेबल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1, ये अवेलेबल है फर्स्ट ब्रैकेट में, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडिंग दिस वन भी है, क्योंकि उसके पावर में है वो वाला वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो तुम लोग को फॉर्मूला याद आ रहा है इंडिसिस का, देखो a टू दी पावर -n को हम लोग क्या लिखते थे, 1/a टू दी पावर m, तो इसको क्या लिखेंगे 1, ठीक है। 1 तो होगा ही फॉर्मूले में, a के जगह क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। a के जगह क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। m के जगह क्या है, m के जगह है 1, ठीक है। तो m के जगह अगर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इंडिसिस में किया था, ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों ने कितना सा सॉल्व कर लिया, हम लोगों ने इतना डेटा सॉल्व कर लिया है, मतलब इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट ब्रैकेट लग जाएगा टू दी पावर -1, और ये
ठीक है, ये बाकी एज इट इज लिखा। अभी देखो जो मैंने एरो कर रखा है ना, बस इतना सा ही चेंज किया है, बाकी जैसा है वैसा ही लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया। तो तुम लोग देखो पार्ट पार्ट लिख के दिखा रहे ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो कि हम लोग कैसे करके सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। ये पोर्शन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एलसीएम हो गया। यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये और ये टू दी पावर -1, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, माइनस ऑफ हाफ। ठीक है, हम इधर ही कर रहे हैं, देख देख के करने में आसानी है। फिर यहाँ पर लिखेंगे लॉग, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट 1 जैसा था, फिर माइनस, फिर ये वाला ब्रैकेट। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, ये क्लोज, -1 जैसे था, फिर ये वाला क्लोज, माइनस ऑफ हाफ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 1 माइनस, ये और ये कैंसिल आउट, थर्ड यहाँ सेकेंड ब्रैकेट -x स्क्वेयर 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स का, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, फिर ये क्लोज, फिर यहाँ पर टू दी पावर -1 जैसे था, और ये माइनस हाफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे लॉग, ये हो गया। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जो है ये टू दी पावर -1 है, तो इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो पहले ना हम लोग माइनस को एलिमिनेट करेंगे, नहीं तो जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, हम इस चीज को अलग से लिख के दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, -x स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होके ये पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव टू दी पावर -1 होगा, तो करना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, -x स्क्वेयर, ठीक है, और ये हो गया माइनस कॉमन ले लो, x स्क्वेयर माइनस, ये और ये कैंसिल आउट, लॉग 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर और x स्क्वेयर -1 टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -1। अच्छा अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखो ये टू दी पावर -1 है, तो a टू दी पावर -1 जैसे होता है 1 बाई ए टू दी पावर n। यहाँ पर a के जगह कितना है, ये पूरा हम लोग का a है, x का स्क्वेयर x स्क्वेयर -1, यानी 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वेयर x स्क्वेयर -1। ठीक है, और m के जगह है 1, तो टू दी पावर 1। ठीक है, टू दी पावर 1 हो गया। अब इसको रिवर्स कर लो, यानी x स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई, ये देखो इसको अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो x स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर। मतलब बेसिकली जब ऐसा रहेगा तो तुम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखोगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल तरीका है, जब भी हमें ऐसे फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तुम लोग को क्या करना है, जस्ट ऑपोजिट लिख देना है। मतलब ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा और ये बच गया। ठीक है, अब हम लोग फिर से इसका कैलकुलेशन, एक्स का स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस में प्लस, ये और ये कैंसिल आउट, 1 बाई एक्स स्क्वायर, लॉग 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर -1/2, होल टू दी पावर -1। ठीक है, अब 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग अगर ऐसा लिख दे x टू दी पावर -2 तो होगा, क्यों देखो x टू दी पावर -2 का मतलब क्या होता है, 1 बाई एक्स का स्क्वायर, उसको मैंने रिवर्स किया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, और ये टू दी पावर -1/2। ठीक है, अब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग x टू दी पावर -1/2 इंटू -2 इंटू -1/2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, मतलब
2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच रहा है -1 और -1, -1 में +1, मतलब log x टू दी पावर 1, तो ये log x आ जा रहा है। ठीक है, ये log x आ जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग का आंसर क्या है, log x है कि नहीं। log x ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी log x, ये हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन बी। बिल्कुल वही इंडिसेस वाला क्वेश्चन था, बस यहाँ पर log लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा और एक चीज भी हम बता सकते हैं, अगर तुम लोग को माइनस का कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग इसको भी रिवर्स करके लिख सकते हो। मतलब इस स्टेज के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को यहाँ लिख दो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ये 1 हो गया और इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर -हाफ, क्योंकि नॉर्मली जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में -1 रहता है तो वो ओवरऑल जो है चेंज ही होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब अगर माइनस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर रिवर्स लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब -1 है, बाकी केसेस में नहीं होगा। अगर ये 2 होता है तो फिर होगा, फिर ये 2 को फिर देखना पड़ेगा ना कि 2 किसके पावर में जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं मतलब दोनों के पावर में ही आएगा, लेकिन ये 1 होने से ही ज्यादा इजीली तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कोई गलत होने का चांसेस नहीं है, ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, देन सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम करते हैं तो ये -x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, -x का स्क्वायर डिवाइड करने पे 1 हो गया, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस माइनस में +x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस माइनस, मतलब 1/x स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा। इस स्टेप के बाद 1/x स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा, इतने सारे स्टेप्स का जरूरत नहीं होगा। मतलब ये स्टेप के बाद यहाँ पर हम एक स्टार लगा देते हैं, ये स्टेप के बाद अगर हम लोग ये स्टेप पे चले जाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। हम दिखाते हैं कौन सा स्टेप का बात कर रहे हैं। ये log 1 माइनस log 1 माइनस, ठीक है, ये जो चेंजेस है ना, ये जो चेंजेस है मैंने माइनस का कॉमन लिया, अगर माइनस का कॉमन नहीं लेते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -x का स्क्वायर, तो ये -1 हट जाएगा। क्यों हो रहा है वो हम बता देते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार बता देते हैं, टू दी पावर -हाफ। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। देखो था क्या हम लोग का, ऐसा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -हाफ। देख लो यही बात है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, हाँ यही वाला था। ठीक है, अब हम समझाते हैं। देखो अगर माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये अगर पूरा a मान लेते हैं तो a टू दी पावर -m का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a टू दी पावर m। ठीक है, यहाँ पर a की जगह कितना है, a की जगह है -x का स्क्वायर 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, और m की जगह कितना है, m की जगह 1 है। अगर हम लोग को 1/a टू दी पावर m लिखना है, a का मतलब -x का स्क्वायर 1 माइनस x का स्क्वायर होल टू दी पावर 1। ठीक है, अब ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने से क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया 1, ये देखो मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग के पावर में ऐसा -1 है और ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, तो तुम लोग जस्ट इसका रिवर्स लिख देना तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये -1 होने से ही करना, -1 की जगह कुछ अगर और होता है तो भी होगा, तो फिर जैसे मान लो -1 की जगह 2 हुआ तो n का वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ पर 2 मतलब इस पे 2 देना भूलना नहीं है हमें। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से करने से क्या होगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 2 3 कुछ भी होगा दे सकते हो, उस केस में तुम लोग का पावर में ये उसमें 2 या 3 आ जाएगा जो भी रहेगा। अब इसके बाद क्या स्टेप हम लोग कर पाएंगे, इसके बाद बहुत सारा स्टेप कम हो जाएगा। -x स्क्वायर ये हम लोग का एलसीएम हो गया, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये -x स्क्वायर आएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से -x का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ। ठीक है, तो log -x स्क्वायर -1 माइनस माइनस में +x का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट -हाफ। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/-x का स्क्वायर, माइनस माइनस हटा दो -हाफ। ठीक है, तो ये log x टू दी पावर -2 लिख देंगे ये वाला। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये मैंने कैंसिल आउट किया। ठीक है, ये माइनस और माइनस को मैंने कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करने से ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -2, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर
हाँ, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ, फिर से वही मल्टीपल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ हाफ, तो ये हो गया लॉग एक्स। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप कम हो सकता है, अगर हम लोग माइनस लेते हैं तो एक स्टेप हम लोग का ज्यादा हो जाएगा, एक दो स्टेप ज्यादा हो जाएगा, और अगर कॉमन ले लेते ऐसा होगा। तो बेसिकली अगर हमारा फ्रैक्शन फॉर्मेट में रहता है, जैसे फ्रैक्शन फॉर्मेट में टू दी पावर माइनस में है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, और अगर टू दी पावर जैसे ए टू दी पावर माइनस एम है तो हम लोग 1/a टू दी पावर एम लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्मेट में होगा तो y/x टू दी पावर m हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब m का वैल्यू कुछ भी ये फॉलो करो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ माइनस माइनस कॉमन लेने का जरूरत नहीं, अगर x/y टू दी पावर माइनस m है तो वो ओवरऑल सिंप्लीफाई होके y/x टू दी पावर माइनस m होगा, क्योंकि देखो हम फिर से एक बार समझाने का कोशिश करें क्यों ऐसा होना जरूरी है, तुम लोग ये वाला लिखो, क्योंकि देखो यहाँ पर a का मतलब x/y हो गया और m का मतलब हम लोग का एम ही है, ठीक है, एम का मतलब यहाँ पर एम है, तो 1/a, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/a, a का मतलब x/y होल टू दी पावर m, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू y/x टू दी पावर m हो जाएगा, मतलब y/x टू दी पावर m, ठीक है। इसीलिए अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो ये फॉलो कर लो, जल्दी हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन लेने का जरूरत नहीं, मतलब चाहो तो ये वाले स्टेप्स को, ये स्टेप, ठीक है, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये सारे स्टेप को अवॉइड कर दो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, बेटर यही होगा कि इसके बाद तुम लोग ये स्टेप फॉलो करके करो, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शन में रहेगा और टू दी पावर माइनस रहेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ लॉग, फिर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ लॉग ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, लॉग का कोई बेस नहीं है, मतलब ये पूरा लॉग का वैल्यू नहीं है, फोर्थ रूट, ठीक है, फोर्थ रूट है, ऐसे कर। अब देखते हैं रूट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ये हो गया फोर्थ रूट, और रूट के अंदर हम लोग को दिया हुआ है 7 to 9, फिर इसमें रूट है 7 to 9 और 3 है, मतलब क्यूबिक रूट, यहाँ पर 3 है, 9 टू दी पावर -1 है, और 27 टू दी पावर -4/3 है, 27 टू दी पावर, यहाँ ना एक माइनस लिखा हुआ है, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। ये देखो यहाँ पर, ये देखो -4/3 है, ठीक है, तो ये हमें देखना है कि माइनस है कि नहीं, मतलब कभी कभी क्या होता है हम लोग से मिस हो जाता है, तो -4/3 है, ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें वैल्यू निकाल के दिखाना है कितना होगा, ये क्लोज, ठीक है, ये यहाँ तक ही है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये रूट का आंसर निकालेंगे, सबसे पहले ये रूट को सॉल्व करेंगे, ये जैसे ही सॉल्व हो जाएगा फिर ये वाले रूट को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जैसा है वैसा लिखेंगे, सिर्फ ये वाले रूट को सॉल्व करेंगे, तो ये फोर्थ रूट जो कि ओवरऑल डेटा को रिलेट करता है 729, फिर यहाँ पर 3 टू दी पावर -1, 27 टू दी पावर -4/3, तो हम लोग सबसे सिंपल फॉर्म लेंगे, तो 9 को सबसे सिंपल कैसे कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करने से सबसे सिंपल होगा, तो 3 स्क्वायर टू दी पावर -1, 27 को 3 क्यूब टू दी पावर -4/3, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर ज्यादा लॉग का कैलकुलेशन होगा ही नहीं, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, देखना यहाँ पर मैक्सिमम हमारा इंडिसेस वाला ही रूल्स एप्लीकेबल होता है, तो 729 3th रूट ऑफ इसके अंदर, ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया अभी तक, ये 9 को 3 स्क्वायर लिखा, 27 को 3 क्यूब लिखा, बाकी जहां जैसा था हम लोगों ने वैसा ही डेटा पुट कर दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बाकी एज इट इज लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 9 को 3 स्क्वायर और 27 को 3 क्यूब लिखा है और कुछ नहीं किया। अब मल्टीपल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू -1, 3 इंटू -4/3, ठीक है, ये अगर हम लोग चाहे तो ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। फोर्थ रूट जैसा है वैसा लिख दिया, 729 जैसा था वैसा लिख दिया, क्यूबिक रूट है 3, 2 इंटू -1,
-2 मल्टीप्लाई 3 इंटू -4/3, 3 कैंसिल आउट, -4 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, log 4th रूट 729 क्यूबिक रूट। अब देखो पावर अगर मतलब अगर हम लोग का बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन है फंक्शन, तो पावर ऐड हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n, a टू दी पावर n प्लस n, ठीक है। वही वाला हम लोग करेंगे, 3 टू दी पावर m प्लस n, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं log 4th रूट 729 क्यूबिक रूट 3 टू दी पावर, ये -4 और -2 हो गया -6, ठीक है। -4 और -2 आपस में ऐड होके -6 हो गया, ठीक है। तो अभी तक देखो हम लोग कुछ भी लॉग का फॉर्मूला नहीं लगा रहे, पूरी चीज को इंडिसेस के थ्रू से ही सॉल्व कर रहे हैं। अब बाकी यहाँ पर करते हैं log 4th रूट, ऐसे लिख लेते हैं log 4th रूट 729 ऐसे था, फिर क्यूबिक रूट है और 3 टू दी पावर -6 है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था a टू दी पावर p है सब कुछ और यहाँ m है, तो a टू दी पावर p जैसा 1/m हो जाएगा। जो भी यहाँ पर रहता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन 1/, उतना हो जाता है, तो ये 1/3 हो जाएगा। 3 टू दी पावर -6 जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ये हो गया 3 टू दी पावर -6 जैसा है वैसा ही रहेगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ कुछ नहीं है। 729 इंटू है क्यूबिक रूट, ठीक है, 729 इंटू 729 इंटू, मैंने इंटू यहाँ पर लिखा नहीं है, ये सब तो कुछ नहीं है तो मतलब इंटू है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर log 4th रूट 729 इंटू, अब ये पावर अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -6 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये पूरा रूट के अंदर log 4th रूट 729 इंटू 3 टू दी पावर, ये -2 हो जाएगा, 3 टू दी पावर -2, ये क्लोज log 4th रूट 729। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ हो कि जैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। 729 का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आ सकता है, तो ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एलसीएम करो, ठीक है। तो 729 कितने से डिवाइड होगा, तो मुझे जितना लग रहा है 3 से होना चाहिए, क्योंकि 2 से तो नहीं होगा, पीछे 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम 3 से ट्राई करते हैं, हाँ 3 से हो जाएगा 243, ठीक है। अच्छा ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 3 टू दी पावर 6 का मतलब 729 होगा। ये तुम लोग कैलकुलेटर पे भी चेक करके देख सकते हो। तो इसकी जगह लिखेंगे 3 टू दी पावर 6 और इसकी जगह पे जो है उतना ही लिखेंगे 3 टू दी पावर -2। अब यहाँ पर log 4th रूट, ठीक है। अब बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो 6 प्लस -2, तो log 4th रूट 3 टू दी पावर 6 -2 यानी कि 4 हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट इसका क्या लिख सकते हैं, log 3 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4, 3 टू दी पावर 4 है होल टू दी पावर 1/4, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया और तुम लोग को याद भी होगा, अगर हम लोग का कुछ क्यूबिक रूट है, nth रूट अगर n है तो ये a टू दी पावर 1/n हो जाएगा। अब a के यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ होगा तो उतना लिख देंगे, जैसे यहाँ पर 3 टू दी पावर 4 है तो 3 टू दी पावर 4 लिख दिया, अभी अभी इसका यूज भी किया था, तो ये हो गया। अब देखो मल्टीपल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, ये 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर, मल्टीपल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब log 3 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल, कितना बच रहा है log 3 बच रहा है। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं, log 3 बच रहा है।
log 3, हाँ ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा पार्ट करके दिखाया इसलिए टाइम लगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, इतना हम बोल सकते हैं। जैसे देखो ये स्टेप तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जो मैंने यहाँ ब्रैकेट से तुम लोग को मल्टीप्लाई करके दिखाया, उसकी जगह तुम लोग इसको 3⁻⁻2 डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको 3⁻⁻4 डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना तो कर ही लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, ये पावर जो है आपस में ऐड हो जाएगा, इस ऐड का डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख सकते हो 3⁻⁻6, ठीक है। लॉग का तो कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ, ये क्वेश्चन लॉग में जरूर दे दिया है, बट सोच के देखो ये लॉग का क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। यहाँ पर लॉग का कोई फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कहाँ किया, लॉग का हम लोगों ने कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, पूरा का पूरा इंडिसेस चल रहा है। ये देखो यहाँ पर इंडिसेस, यहाँ पर इंडिसेस, ये सब इंडिसेस के बेसिस पे हमारा चल रहा है, ठीक है। इंडिसेस इंडिसेस इंडिसेस, लॉग का कोई यूज ही नहीं, बस लॉग सामने लिखा हुआ रह गया, log 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर इंडिसेस में भी दे देता है तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, लॉग नहीं रहेगा। अगर ये इंडिसेस में देगा तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, लॉग नहीं रहेगा, इसमें लॉग का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। बाकी ये लॉग के चैप्टर में दिया है तो हम लोग लॉग के लिए कर लिए, ठीक है। लेकिन लॉग का यहाँ कोई यूज नहीं हुआ, ये देखने वाला बात था कि लॉग का कुछ भी यूज नहीं। बाकी पेशेंस के साथ हमें क्या करना है, एक एक चीज को कैलकुलेट करते जाना है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर इसी पे कैलकुलेशन किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया पावर को, फिर यहाँ पर आंसर आ गया, फिर ऐड किया, इस तरीके से, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें हमारा कुछ ज्यादा डाउट होना चाहिए, फिर भी अगर है तो हम बता देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो और मेन हम लोगों ने यहाँ पर 2 ही फॉर्मूला यूज किया, वो भी एक बात बता देते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला यूज किया, ये वाला, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला यूज, a⁴ इस फॉर्मूले को काफी जगह पे हम लोगों ने यूज किया, और ये वाला फॉर्मूला यूज, और कुछ ज्यादा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज नहीं किया। इसी 2 फॉर्मूले पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। चलो ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ लॉग ए बेस बी, वैल्यू निकालने के लिए बोला है, लॉग ए बेस बी मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, लॉग बी बेस सी मल्टीप्लीकेशन दिया है, लॉग सी बेस ए, और ये होल टू दी पावर क्यूब भी दिया हुआ है साथ साथ। ये देखो होल टू दी पावर इक्वल पूछ रहा है कितना होगा। तो एक काम करेंगे, लॉग ए बाई लॉग बी कर लो, लॉग बी बाई लॉग सी कर लो, और लॉग सी बाई लॉग ए कर लो, होल टू दी पावर 3 कर लो, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट, सी ए ए, तो 1 टू दी पावर 3 मतलब 1 हो गया आंसर, ठीक है। 1 टू दी पावर 3 मतलब 1 हो गया आंसर। हम लोग का कितना निकल के आया, सी, ऑप्शन सी। एकदम मतलब बच्चों जैसा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 24, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो लॉगरिथम ऑफ 64, मतलब लॉगरिथम ऑफ 64, ठीक है, टू द बेस 2√2 इक्वल कितना होगा, ये हम लोगों से पूछता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x है, ठीक है, लेट दिस वन इक्वल x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, तो ये बेस है, तो बेस टू दी पावर, ये पावर होता है लॉगरिथम में, इक्वल 64 आ गया। अब हम लोग को ये देखना है कि 2√2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा। इसी तरीके से चेक करते हैं, और ऐसे ही सारा क्वेश्चन हमारा होता है। तो पहले हम 2 बार लेते हैं, तो 2 2 4, और यहाँ पर 2√2 के लिए 2 मतलब 8, ठीक है। फिर 2√2 फिर से 8, 8 8 16, और एक बार 8 चाहिए हमें, 16 इंटू 8, 3 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई करने से 64 हो जाएगा। देखते हैं, 8 इंटू 2 3, ओ सॉरी 2 टाइम्स, हम क्या करें, 2 टाइम्स होना चाहिए ना, मैंने 3 टाइम्स किया। 8 8 से 60, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2√2 होल टू दी पावर x इक्वल टू 2√2 होल टू दी पावर 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा। तो x का वैल्यू 4 हो जाता है, ठीक है, x का वैल्यू 4 हो जाता है। तो देखते हैं आंसर कितना है, x का वैल्यू 4, 24 का
आंसर हम लोग का नन ऑफ दिस होना चाहिए, इसका मतलब डी। मेरा तो 4 ही आया, चेक कर लेते, नन ऑफ दिस आया 24, मतलब ये हम लोग का एक्सरसाइज डी था शायद। हाँ 24 का डी, ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 25, लास्ट क्वेश्चन, लॉग। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इसमें देखो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ लॉग 25 बेस 8। हम लोग को फाइंड आउट करके देना है लॉग 25 बेस 8 ये कितना होगा इफ गिवन लॉग। अच्छा ये ना थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, लॉग 2 है, 10 ऊपर लिख दिया है इन्होंने, एक्चुअली 10 बेस है, वो देख रहे हो तुम लोग, जो वैल्यू होता है ना वो थोड़ा सा डीप लिखा हुआ रहता है, देखो, और जो बेस होता है वो थोड़ा सा साइज, उसका फॉन्ट साइज भी कम होता है, ठीक है। तो ये 10 जो है ना ये नीचे लिखना था, ये बाई चांस ऊपर प्रिंट मिस्टेक होके चला गया है, तो ये 10 जो है नीचे ही जाएगा। कैसे समझोगे तुम लोग एग्जाम में, ये देखो 2 बड़ा लिखा हुआ है ना, ये 10 छोटा सा लिखा, अगर एग्जाम में भी ऐसे बाई चांस होता है, होगा नहीं, तो ऐसे करके तुम लोगों को समझना पड़ेगा। ये देखो 25 का जो है फॉन्ट साइज कितना बड़ा है, 8 छोटा सा है ना, तो यहाँ पर हम लोग को बताया है log 2 बेस 10, ये गिवन है, ये है 0.3010। हम लोग को कैलकुलेट करके देना है log 25 बेस 8। अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, log 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर बेस 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 log 5 बेस 8, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब क्या करें इसको, 2 इंटू यहाँ पर log 5 बाई log 8 कर लेते हैं। देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हमें तो 2 ही दिया हुआ है ना, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि 2 का वैल्यू हम लोग यूज कर पाए। अब log 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है एक बार ऑलरेडी, 10/2 कर सकते हैं, ठीक है। और 8 को क्या लिखोगे, log 2 टू दी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू log 10 माइनस log 2 डिवाइडेड बाय 3, सामने आ जाएगा 3 log 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 2 इंटू log 10 का मतलब 1 हो गया, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3010, ठीक है। और नीचे हम लोग लिखेंगे 3 इंटू log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3010, और 10 जो है कॉमन बेस होता है। अगर हम लोग यहाँ पर अपने मन से बेस लिख लेते, जैसे ये 8 था, फिर हम लोगों ने डिवाइड किया, तो यहाँ पर अगर हम लोग 10 बेस मान लेते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉमन बेस होता है, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इस स्टेप के बाद अगर हम लोग यहाँ भी 10 लिखते हैं, यहाँ भी 10 लिखते हैं, देखो कुछ ज्यादा तुम लोगों को चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग लिख ही सकते हैं, कॉमन बेस होता है 10, तो 10 का यूज हम लोग कर सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू, यहाँ पर देखते हैं कितना आता है, 1 माइनस 0.3010, तो ये हो गया 0.699, 0.699 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3010, 903। तो मैं यहाँ पर लिखते हैं, देखते कितना होगा, 2 इंटू 0.699 डिवाइडेड बाई 0.903, 1.548। देखते हैं ऑप्शन, 1.5481 है, 1.54 यहाँ दिख ही रहा है, ये देखो, हाँ ये रहा, 1 है, 2 है, 1.5482 है, तो 1.54817 है, तो हम लोग इजीली 82 लिख सकते हैं, 1.5482 अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स। तो इसके हिसाब से हम लोग का आंसर हो रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन सी हो गया, तो यहाँ पर ठीक है, हो गया, और तो कुछ करना नहीं है। चलो यही पूछा था यहाँ पर कि log 25 बेस 8 कितना होगा, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब बेस 10 था, तो इसको लेके तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि इसको हम लोग चाहे तो 10 लिख के भी कर सकते हैं, या फिर और एक ऑप्शन भी है मेरे पास तुम लोग को समझाने के लिए, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, ये देखो
log 2 by log 10 लिख लो इसका मतलब, ठीक है। अब ये वैल्यू कितना है 0.3010, ये नीचे कितना हो जाएगा, log 10 का मतलब 1 होता है, मतलब इससे हम लोग बोल सकते हैं log 2 by 1 इक्वल टू 0.3010, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं log 2 इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0.3010 है ना। तो इससे ज्यादा कंफ्यूज मत हो कि यहाँ 10 है, हम लोगों ने तो 10 यूज नहीं किया, तुम लोग चाहो तो यहाँ कॉमन लॉग 10 कॉमन बेस 10 का यूज करके हर जगह पे 10 लिख के आंसर निकालोगे तो भी जो इम्पैक्ट आएगा। और अगर इसको ही तुम लोग log 2 by log 10 ऐसा एजम्पशन मतलब ऐसा सोच लेते हो, मतलब ये करना तो टाइम बेकार होगा, करने का जरूरत नहीं एग्जाम में, हम तुम लोग को भी समझाने के लिए बोल रहे हैं कि log 2 बेस 10, क्योंकि यहाँ बेस 8 है, तो ऐसा अगर तुम लोग सोच रहे हो कि फिर 10 को कैसे एलिमिनेट करें, तो वो भी ऑप्शन है, हम लोग log 2 by log 10 लिख सकते हैं इसको। log 10 हमें पता है 1 होता है, log 2 जैसे वैसा लिख दिया 0.3010, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो log 2 और ये इंक्लूड है 0.3010, मतलब log 2 का वैल्यू 0.3010। तो दो चीजें, या तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, बेस लिखने का जरूरत नहीं, या फिर कॉमन बेस 10 को हर जगह पुट करके निकाल सकते हो, या अगर नहीं भी करते हो, मतलब ये तो दिख ही रहा है कि हम लोग का 10 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसी भी तरीके से एजम्पशन के साथ सोच के साथ तुम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कर लो, या फिर हर जगह पे बेस 10 लिख लो, एक ही बात है, लेकिन मैंडेटरी नहीं, समझ में आना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है कि ये तुम लोग को करना ही पड़े। तो देखो हम लोग का लॉग जो है वो कंप्लीट हो गया, लॉग रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। यहाँ कुछ एडिशनल क्वेश्चन बैंक है जो कि अभी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन एक काम करेंगे, हम लोग जब टेस्ट देंगे ना तो हम लोग इससे जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यहाँ पर काफी सारा क्वेश्चन है तो इससे मिक्सअप करके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बार बता ही दिया कि अगर हम टेस्ट जब अरेंज करेंगे इस चैप्टर का, तो यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग अभी घर पे अपने हिसाब से ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि तुम लोग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। हम बता ही दे रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन देंगे, ठीक है, यहाँ से देंगे, ये कुछ सॉल्व किया हुआ नहीं है, एक्सरसाइज की तरह ही है, तुम लोग खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। जब हम टेस्ट लेंगे तो यहाँ से ही पूछेंगे, तो देखेंगे तुम लोग का आंसर कितना सही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर इसका मतलब तुम लोग ऑप्शन ऑप्शन रीड करके आ जाओ, ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे सोल्यूशन चाहिए, हम सोल्यूशन देखेंगे कि तुम लोग सोल्यूशन क्या कर, ठीक है। तो ये हम लोग का रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ये मैंने ही इतना करवाया, सबका ये नहीं हुआ होगा, ठीक है, किसी किसी का आगे का नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, जितना भी हुआ है हम लोग का, हम उसी के हिसाब से उसका टेस्ट अरेंज करेंगे, इसके लिए मत सोचो। और ये हम लोग का फिलहाल तो कंप्लीट होता है, इसको हम क्लोज करते हैं। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक काफी आसान सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन की इक्वेशन क्या होता है। देखो इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इक्वल स्टेटमेंट, ठीक है, इक्वल स्टेटमेंट, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वेशन इज डिफाइंड, इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी, इक्वेशन का मतलब है मैथमेटिक्स में ऐसा एक स्टेटमेंट जो हमें इक्वलिटी बता रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन दो तरह का होता है, ठीक है, इक्वेशन दो तरह का होता है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे x प्लस मान लो 7 इक्वल टू है 3, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये क्या है, यहाँ पर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो इक्वलिटी का बात कर रहा है कि ये यहाँ पर x का वैल्यू पुट कुछ भी एक होने से ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये मेरा इक्वेशन सही नहीं बना, ये अगर ऐसे करेंगे तो x का किस वैल्यू से आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग का -4 होगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू -4 होने से ये वाला जो है इक्वलिटी जो है प्रूव हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी क्या लिखा है, देखो इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इफ द इक्वलिटी इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू। अच्छा, अब इस चीज के ऊपर डिपेंड करके दो तरीके का इक्वेशन होता है, इक्वेशन हम लोग का दो तरीके का होगा, एक होगा कंडीशनल और एक होता है आइडेंटिटी, बताते हैं।
कंडीशनल इक्वेशन और एक हो जाएगा आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी, दोनों में फर्क क्या है देखो। कंडीशनल इक्वेशन जो है ट्रू होता है, ट्रू फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, और ये क्या है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये क्या है कि ट्रू फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स और ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, देखो हम समझाते हैं ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक इक्वेशन, ये वाला लेते हैं, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री, यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई इक्वल थ्री, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है देखो होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर x इक्वल टू वन, ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू वन होने से ही ट्रू होगा, बाकी किसी कंडीशन में ट्रू नहीं होगा। क्या ये सच है? चेक करके देखते हैं ना, सच है कि झूठ है, चेक करके देखते हैं। x का वैल्यू अगर वन हुआ तो वन प्लस टू, थ्री बाई थ्री, और वन प्लस थ्री, फोर बाई टू, ठीक है। तो थ्री बाई थ्री वन होता है, फोर बाई टू टू होता है, तो ये थ्री आंसर हो गया। क्या एक्स का वैल्यू कुछ और लेंगे तो ये सच नहीं होगा? देखो बोल तो रहे सच नहीं होगा, चेक करते हैं। जैसे मैंने एक्स का वैल्यू सपोज लिया जीरो, ठीक है, जीरो ले लो तो क्या बच रहा है, टू बाई थ्री, थ्री बाई टू, तो ये दोनों का एलसीएम सिक्स हो गया। तो थ्री टू जा सिक्स, फोर, और टू थ्री जा सिक्स, नाइन, नाइन और फोर, 13/6 हो गया, ठीक है। कुछ और वैल्यू लेके देख लो, जैसे अगर x का वैल्यू माइनस वन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो माइनस वन लेने से ये हो जाएगा 1/3, ये माइनस वन लेने से हो जाएगा 2/2, तो 1/3 प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री एलसीएम लेने पे वन प्लस थ्री मतलब 4/3, ठीक है, 4/3। तो देख रहे हो किसी भी वैल्यू से ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो रहा, सिर्फ x इक्वल टू वन पे ट्रू हो रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कंडीशनल इक्वेशन बोलेंगे। क्यों लिखा हुआ क्या है देखो, ट्रू फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ x, मतलब x का एक सर्टेन यानी कि निश्चित जो वैल्यू है, मतलब वन पे ही ये ट्रू होगा और किसी वैल्यू पे ट्रू नहीं होगा, मतलब वन के अलावा किसी और वैल्यू से ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकता है। ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को कंडीशनल इक्वेशन बोलेंगे। देखो वही लिखा हुआ है, हम एक बार यहाँ से बताते हैं। ये देखो, इफ द इक्वलिटी इज ट्रू, इक्वलिटी मतलब जो इक्वल है, ये जो इक्वेशन आपस में इक्वल है, ये इक्वलिटी तभी ट्रू होगा फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व, वेरिएबल जो इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में उसके लिए सर्टेन वैल्यू भी एक जो है डिफाइन किया हुआ है। अब वेरिएबल कौन सा है, ये इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो एक्स वाई से रिलेटेड डेटा होता है, यहाँ पर एक्स है। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू गिवन है लाइक टू, थ्री, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, ये सब का तो और कोई वैल्यू नहीं होगा। वैल्यू अगर किसी चीज का निकल के आएगा वो एक्स का आएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू है, जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उसका वैल्यू सर्टेन एक वैल्यू के लिए ही इस इक्वेशन को इक्वल प्रूव करेगा। द इक्वेशन इज ऑफन कॉल्ड अ कंडीशनल इक्वेशन एंड इक्वलिटी साइन इज यूज्ड। इसमें हम लोग इक्वलिटी साइन यूज करेंगे। व्हाइल इफ द इक्वलिटी इज, अगर इक्वलिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, द इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। लेकिन अगर ऐसा कोई इक्वेशन है जो x के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। जैसे कि देखो ये वाला इक्वेशन से हम एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस पे दिया था एक इक्वेशन का एग्जांपल लेंगे, यहाँ से ही लेते हैं x प्लस टू बाई थ्री, एक्स प्लस थ्री बाई टू इक्वल 5x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अच्छा, अब ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है क्योंकि ये x के कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। क्या ये सही है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इक्वलिटी का, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि देखो प्लस माइनस डिवाइड ये सब यूज हुआ। इक्वलिटी क्यों है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल साइड के इधर उधर डेटा लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू इक्वल लेते हैं जीरो, ठीक है। अगर जीरो लेते हैं तो क्या होगा, 2/3 और 3/2, ठीक है। तो इसमें आंसर कितना आएगा, ये 6 हो गया। 2/3 और 3/2 का होता है 13/6, यहाँ से लिख दिया मैंने, देख लिया। अच्छा, अब हम लोग इस पे पुट करेंगे इधर।
इधर पुट करेंगे, देखो यहाँ पर 0 पुट होने से ये हो गया 13/6 ट्रू हो गया, x का वैल्यू 0 होने से भी ट्रू है। चलो x का वैल्यू 1 पे चेक करते हैं, 1 + 2 मतलब 3/3, 1 + 3 4/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/3 1 होता है, 4/2 2 होता है, मतलब 3 आंसर होगा। क्या इधर भी 3 आ जाएगा, चेक करते हैं ना, आएगा 3, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो 5 × 1 5 होता है, 5 + 13 हो गया 18/6, तो ये आंसर कितना आया, 3 आ गया। तो LHS = RHS हो रहा है, मतलब x का वैल्यू 0 होने से भी ये इक्वलिटी ट्रू हो रहा है, x का वैल्यू 1 होने से भी हो रहा है, या फिर x का वैल्यू कुछ और ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, -2 ले लो, हर एक जगह पे जो है ये इक्वलिटी ट्रू होगा। अगर ऐसा होता है, इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। इक्वेशन तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन अगर ये नाम कभी नहीं सुना है, अगर सुना है तो भी ठीक है, अगर नहीं सुना है तो भी हम लोग कर लेते हैं। देखो कंडीशनल मतलब कंडीशन है कि सिर्फ 1 से ही ट्रू होगा, मतलब 1, ये इस इक्वेशन के लिए, किसी और एग्जांपल के लिए कोई और वैल्यू हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब है जब एक मैथमेटिकल इक्वलिटी स्टेटमेंट x के कोई भी वैल्यू के लिए, क्या x ही होना जरूरी है, y नहीं हो सकता है, जो वेरिएबल दिया हुआ रहेगा x y q p q भी हो सकता है। तो अगर हम लोग का x यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है, x का वैल्यू कुछ भी हो, एनी वैल्यू के लिए ये ट्रू हो जाता है, तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमें नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए, एमसीक्यू में अगर पूछ ले तो कौन सा कंडीशनल है, कौन सा आइडेंटिटी इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग को देखो ये यहाँ से ये वाला हम लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक है, आइडेंटिटी इक्वेशन और जो है क्या बोलते हैं उसे, कंडीशनल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, मेनली हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो अगर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो आंसर निकल के आता है हम लोग बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, या फिर सोल्यूशन, इसका मैथमेटिकल एक नाम है जिसको बोला जाता है रूट। जैसे कि हम एक इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी एक इक्वेशन अपने मन से लिखते हैं, जैसे x + 4 = यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा, 1 - 4 यानी कि माइनस। ठीक है, तो ये जो -3 निकल के आया, हम लोग बोलेंगे x का आंसर है -3 ऐसे बोलते हैं, या फिर x का वैल्यू है -3 ऐसे बोलते हैं, या फिर x का सोल्यूशन है -3 ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में इसको बोला जाता है रूट। ठीक है, मतलब जो सोल्यूशन निकल के आया उसी को बोला जाता है रूट। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है, 4 1 का तो नहीं वेरी कर सकता है, वो तो फिक्स्ड हो गया ना। which satisfy an equation is called solution of the equation or root of the equation। ठीक है, तो जो सॉल्व करके आंसर निकालते हैं वो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। सोल्यूशन से तुम लोगों को पता है, पर रूट अगर नहीं पता है तो नया टर्म मैंने बताया। ठीक है, एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं पावर के बेसिस पे इक्वेशन को कितनी तरीके से जो है मतलब डिवाइड किया गया है। पावर, ठीक है, पावर मतलब जो 2D पावर होता है, पावर के बेसिस पे इक्वेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है हम लोग का डिग्री 1 इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन और सिंपल इक्वेशन। और जो यहाँ पर है ये वाला हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग का डिग्री 2 है, बताते हैं ये बता देंगे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और अगर हम लोग का डिग्री 3 इक्वेशन है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन देखो, ठीक है। डिग्री 1 इक्वेशन का मतलब अभी लिखने से ही समझ जाओगे। जैसे सपोज मैंने लिखा x + 5 = 9, ठीक है। तो यहाँ पर x का पावर, जिसको डिग्री बोला जाता है, पावर का मतलब हो गया यहाँ पर डिग्री, ठीक है, डिग्री बोलते हैं इसे। तो डिग्री कितना है, 1 है, तो इसीलिए इसको डिग्री 1 इक्वेशन बोलेंगे, ये सिंपल इक्वेशन बोलेंगे या लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो डिग्री 2 वाला है, जैसे मान लो x² + 2x + 3 = मान लो मैंने लिख दिया 7, ठीक है।
अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री 2। क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है? 2 है, डिग्री 2। और इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है 2। ठीक है, इसका मतलब होता है 2। जैसे क्यूबिक मतलब 3 होता है, स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम लोग बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इसको सबसे अच्छे से करना पड़ेगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब तीनों पे हमारा जो है चैप्टर है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और क्यूबिक इक्वेशन मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा। जैसे ये लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल हम अपने मन से रैंडमली दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 3 है तो ये हो गया 3। तो क्यूबिक इक्वेशन हम लोग का ये है। तो पावर के बेसिस पे हम लोग इक्वेशन को इतने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, equation or an equation in which highest power of the variable is one called linear or simple equation. This is also called equation of degree 1. मैंने बता दिया। two or more linear equations involving two or more variables are called simultaneous linear equation. अच्छा, ये नहीं बताया, ये भी बता देते, simultaneous linear equation क्या होता है। अच्छा, अब देखो an equation of degree 2 ये बताया called quadratic equation, and equation of degree 3 is called cubic equation। अच्छा, और एक इक्वेशन है, देखो यहाँ पर ये देख रहे, ये हो गया लीनियर इक्वेशन जहां पर x का पावर 1 है। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर x का हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर मतलब ये देखो, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर x का पावर कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। लेकिन हम लोग डिग्री कौन सा है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डिपेंड करता है कि हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट डिग्री जितना है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ भी 3 है, 2 है, 1 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसीलिए ये क्यूबिक इक्वेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये मैंने नहीं बताया, ये भी बता देते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखो, अगर हम लोगों के पास, देखो क्या बोलता है, टू और मोर लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर वेरिएबल्स। अगर हम लोग के पास दो या उससे ज्यादा लीनियर इक्वेशन, जैसे कि देखो यहाँ जो एग्जांपल है वही वाला दिखा रहे हैं, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल 2x प्लस 3y दिया है। ठीक है, हम y लिख रहे हैं, y इक्वल टू मान लो 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पहला बात है, लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि देखो इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। हाँ, यहाँ पर वेरिएबल 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो अब 2 इक्वेशन है तो 2 से ज्यादा ही होगा, नहीं तो फिर 2 इक्वेशन का क्या मतलब होगा ना। तो 2 इक्वेशन है, इसीलिए वेरिएबल 1 से ज्यादा होगा। और ये जैसे एक्स वाई है, क्या जेड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स रहेंगे, लेकिन सभी के पावर मैक्स टू मैक्स 1 ही रहेगा। इस तरीके के इक्वेशंस को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक साथ दो लीनियर इक्वेशन है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या क्या। ठीक है, अच्छा अब एक इक्वेशन में देखो फॉर्म कैसा होता है। नॉर्मली फॉर्म कुछ ऐसा, ऐसे फॉर्म में इक्वेशन होता है, ए एक्स, यहाँ पर लिखते हैं लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म कैसे होता है? जैसे हम लोग कोई फॉर्मूला लिख रहे थे तो उसमें जनरल फॉर्म यूज करते हैं ना, वो कुछ ऐसा होता है, ए प्लस बी एक्स इक्वल 0, ऐसे बनता है। ठीक है, जहां पर, ठीक है, जहां पर एक्स क्या हो गया? एक्स वेरिएबल है, और ए बी ये क्या है? कांस्टेंट।
ठीक है, ए और बी कांस्टेंट है। जैसे ये वाला x प्लस 5, क्या ये इसी फॉर्मेट में है? बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर देखो, हम लोग का x जो है, यहाँ पर x की जगह है bx। ठीक है, तो bx के साथ अगर x का कंपैरिजन करोगे तो b का वैल्यू 1 निकल के आएगा। b यहाँ पर नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं, मतलब 0 थोड़ी ना, ये 1 है, ये 1x है, वही bx। ठीक है, और 5 की जगह, मतलब 5 जो है वो a है। ठीक है, और ये 9 जो है यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ये हम लोग का जनरल फॉर्म हो गया इक्वेशन का, जहां पर x वेरिएबल होता है और a और b कांस्टेंट होता है, और b जो है, b हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? लॉजिक क्या है? अगर b जीरो हुआ, सोचो, मतलब हम लोग ऐसा इक्वेशन बोल सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, इससे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कौन सा वाला फॉर्मेट हो गया? इसी फॉर्मेट में अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस 2x इक्वल टू 10, बिल्कुल इसी के तरह हो गया। यहाँ पर a का मतलब 5x x है, और b का मतलब 2 हो गया, और 0 यहाँ पर 10 हो गया। अब क्यों बोल रहे हैं कि b 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर b 0 हुआ मतलब 2 0 हो जाएगा। अगर 2 0 ही है तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, मतलब ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर x ही नहीं रहेगा तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगा? ठीक है, मतलब कुछ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी ना हम लोग मैथमेटिकल इक्वलिटी यूज करते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। b का मतलब x का कोफिशिएंट, जैसे 2x में 2 को क्या बोला जाता है? x का कोफिशिएंट बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है, COEFFICIENT। ठीक है, इसे बोला जाता है कोफिशिएंट। जैसे x का पावर, ये x यहाँ पर है, तो x को क्या बोलते हैं? बेस। 2 को क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 को बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट x का जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो x ही 0 हो जाएगा। फिर इक्वेशन कैसे बनेगा? क्योंकि विदाउट एनी वेरिएबल डेटा इक्वेशन तो बन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये वाला वही बताया था, जनरल फॉर्म। ये सिंपल इक्वेशन इज वन, अननोन x इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस b इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर नोन एज कांस्टेंट, और जो है हम लोग का b कभी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ना एक इक्वेशन दिया है, सिंपल इक्वेशन हैज ओनली वन रूट। ये एक इक्वेशन दिया है, इसको इन्होंने यहाँ पर ना सॉल्व किया है। अब ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तुम लोग चाहो तो खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये हो जाएगा, जब हमें ऑप्शन दे देगा ना ए बी सी डी करके, तो बिना सॉल्यूशन के तुम लोग जो है आंसर निकाल सकते हो। जैसे ये वाला हम बाद में करवाएंगे, एक ही एग्जांपल है इसमें, इसी वैसे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक है, बार बार बोल रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज ए है, यहाँ पर एक्सरसाइज भी इसीलिए आ गया तुरंत। ये ऑप्शन हम, ये एग्जांपल अभी नहीं करवा रहे, लास्ट में करवाएंगे। ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, ये एक्सरसाइज एकदम छोटा सा है, 9 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट अभी सॉल्व कर देंगे, फिर ये वाला तुम लोग को सॉल्व करके दिखा देंगे। यहाँ पर मैंने क्यों बोला कि हमें वो वाला नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम लोग ऑप्शन के साथ बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो एक्सरसाइज कौन सा है, एक बार हम नाम लिख लेते हैं। एक्सरसाइज ए है, यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग के पास है एक्सरसाइज ए। ठीक है, पहला क्वेश्चन 1, तुम लोग कुछ भी ज्यादा समझने का जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ से देख के ही मुझे आराम से आंसर दे सकते हो। बोलो, इस इक्वेशन को बोल रहा है, इक्वेशन क्या है? -7x प्लस 1 इक्वल 5 माइनस 3x विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू, x का वैल्यू कितना होने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? बताओ, ये तो बच्चों का बात हो गया ना। बोलो, ये कौन सा होगा? मतलब तुम लोग भी बच्चे हो, लेकिन ये एकदम छोटे छोटे बच्चे भी दे सकते हैं आंसर, जो मान लो 7-8 में फर्स्ट टाइम एलजेब्रा सीख रहे हैं। -7x प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3x, बोलो x का वैल्यू कितना होने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? हम यहाँ पर लिखते हैं -7x प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3x। बोलो, x का वैल्यू कितना होना चाहिए? या तो ऑप्शन से लेके चेक कर करके बताओ, या फिर खुद से सॉल्व करो, तो भी ज्यादा टाइम तो लगने वाला है। बोलो कौन सा आंसर? बोलो, ये तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना, तुम लोग बताओगे। बोलो, -1। -1। ठीक है, बी का वैल्यू, बी आंसर -1 होना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते -1 होगा कि नहीं, इसमें -1 को पुट कर लेते हैं। 7 प्लस 1 8, और यहाँ पर देखते हैं 5 प्लस 3 -1। ठीक है, और अगर कोई सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो ना। -7x प्लस 3x इक्वल टू 5 माइनस 1 -4x इक्वल टू
4 x इक्वल टू -1। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगेगा? हो गया। सेकेंड वाला सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं, हम लोग ऑप्शन के साथ भी इजीली चेक करके देख सकते हैं। फिर दूसरा बोलो द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब रूट देख के घबराओ मत, रूट का मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन क्या है? x का वैल्यू निकालना। बोलो इसमें से कौन सा x का वैल्यू होगा? हम लोग ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं। इसमें 20 पुट करके देखो क्या 11 आ रहा है। अगर नहीं होगा तो 10 पुट करके देखो, नहीं हो रहा है तो 2 पुट करके देखो, नहीं होगा तो नन ऑफ दिस दे देना आंसर। बोलो x + 4 divided by 4, x - 5 divided by 3 इक्वल 11। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे एलसीएम करके, ये तो काफी टाइम लगेगा ना। तुम लोग ऑप्शन देखो ना, पहला ऑप्शन है 20, चेक करते हैं 20 से। तो 20 + 4 कितना हो गया? 24/4 और 20 - 5 15/3, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5, तो 11, ऑप्शन ए। ठीक है, 2 का ऑप्शन ए हो गया। देखो कितना जल्दी हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में करोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 10 से नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो। 10 + 4 14/4 और 10 - 5 5/3, ये पॉइंट में आ जाएगा, जबकि हमारा आंसर तो 11 है, 0.12 है। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला बताओ, ये तो और भी आसान है। पिक अप द करेक्ट वैल्यू फॉर x। बोलो कौन सा वैल्यू होने से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? थर्ड वाला x/30 = 2/45। बोलो कितना होने से? ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन है 5, पहला है 5, बताओ 5 से होगा? 7 1 and 1/3 और नन ऑफ दिस। बोलो बोलो कौन सा होगा? ये तो सबसे आसान चैप्टर है। अगर हम लोग यहाँ 5 पुट करते हैं तो 5/30 16 होगा? नहीं। हाँ बोलो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, ये देखो ए से नहीं हो रहा है। ठीक है, बी से देख लो 7/30, ये तो और भी नहीं होगा, दिख ही रहा है, ये होगा ही नहीं। 7/30 ये कोई सिंप्लीफाइड होगा नहीं, 2/45 है, तो बी भी नहीं होगा। ठीक है, अब सी होगा, ये कैसे पता चल रहा है? चेक करोगे ना पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये लिख देते हैं। ठीक है, 7/30, यहाँ पर 2/45, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सी का पुट करते हैं 1 and 1/3, मतलब 3 1 3 और 4/3 4/3 डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 1/30, तो 4/60। 4/60 मतलब 2, ओ सॉरी 9, 2/45 हो गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन पूछ रहा है, तो तुम लोग ऑप्शन के साथ देखो। x + 24 डिवाइडेड बाई 5 लिखो, x + 24 डिवाइडेड बाई 5, और इधर दे रखा है 4 + x/4। ठीक है, ऑप्शंस भी बताते हैं 6 10 60, 6 10 60। बोलो किससे आंसर होगा? नन ऑफ दिस। इस पे चेक करते हैं, पहले ऑप्शन ए से चेक करें। 6 पुट करके 6 + 24/5 कितना हो जाएगा? 30/5। 30/5 कितना होता है? 6 होता है। अच्छा क्या ये वाला ऐसे हो जाएगा 6/4? तो मुझे तो नहीं लगता है होगा, क्योंकि 6/4 पॉइंट में आ जाएगा। देख लो तुम लोग, 6 डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट में आ गया, 1.5 + 4 मतलब 5.5, लेकिन हम लोग का ये तो 6 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए से तो नहीं होगा। बी से चेक करो, 10 है, 10 + 24/5 34/5, और इधर है 4 + 10/4, तो देखते हैं 10/4 कितना होता है? 2.5 + 4 6.5। 6.5 हुआ। ठीक है, 6.5 और 34/5 कितना आता है? ये 6.8 आता है। अच्छा तो बी भी गया, नहीं हुआ। सी से देखो, 16 है, 16 + 24/5 40/5 8 हो गया, और 16 यहाँ पुट करते 4 + 16/8, ऑप्शन सी से हो जाएगा। देखो हम इतना लिख रहे हैं तुम लोग को ताकि पता चले कैसे करके करना है।
लेकिन तुम लोग एग्जाम में क्या करोगे, इतना लिखने का जरूरत है, तुम लोग अपना कैलकुलेटर लेना, जैसे पहले ऑप्शन चेक कर रहे हैं इस पे पुट करना, मतलब क्वेश्चन सामने रहेगा तब तो। और ये देखो ये क्वेश्चन जो है ये सामने मिलेगा तुम लोगों को, क्या करना है या 6 ऐसे करो, 6 + 20 6 + 24 डिवाइडेड बाई 5 कर लो, कितना है 7.2 याद रखो। फिर ये 6/4 तो ऐसे करो 6/4 1.5 + 4, ठीक है, ये आ गया 5.5, ठीक है। तो हम लोग का ये कितना आया था, ये कुछ और आया था 6 पॉइंट कितना आया था, ये 5.5 आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोग का सोल्यूशन जो है मतलब इसमें इक्वल नहीं हो रहा है, 5.5 ये 6 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हो जाएगा। 4th नंबर हो गया। 5 नंबर बताओ 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब यहाँ पर रिवर्स पूछ लिया है, ये सारी इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन 8 है, तो 8 पुट करके यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन से सोल्यूशन, मतलब 8 अगर पुट करने से यहाँ 11 आएगा तो ये है, अगर पुट करने पे यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा तो ये इक्वेशन ऐसे करके चेक करना पड़ेगा या फिर सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने से तो काफी टाइम जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर जो है चेक करके देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है हम लोग का x + 4/4 x + 4/4 प्लस x - 5/3 इक्वल देखते हैं कितना आता है, अगर 11 आ जाता है 8 पुट करने से तो यही हम लोग का सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। तो x + 4 मतलब 8 + 4/4 प्लस 8 - 5/3, तो 8 + चेक करो कितना होता है 12/4 मतलब 3, और ये हो गया 3/3 मतलब 1, ये 4 आ रहा है, देखते हैं 11 है मतलब ऑप्शन ए ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि 11 की जगह 4 आया, तो फिर 8 इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। बी पे देखते हैं x + 4/2 x + 10/9 इक्वल देखते हैं 8 पुट करके देखते हैं 8 + 4/2 8 + 10/9, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 6 18/9 मतलब 2, ये 8 आ गया, देखते हैं हम लोग का 8 ही था, इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर है, हम लोग का आंसर बी होगा, मतलब यहाँ 8 पुट करने से 8 ही आ गया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 8 जो इक्वेशन का सोल्यूशन है वो ये वाली इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन को अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो आंसर 8 आएगा, बाकी में क्या नहीं हो रहा है, ए में तो चेक किया नहीं हो रहा है, ये दोनों में भी क्या चेक कर देना चाहिए, ठीक है, करके देख लो। 8 + 24 ये रहा 24 + 8 कितना हो गया 32, 32/5 32/5 तो ये होता है 6.4, मतलब इधर का आंसर आ रहा है 6.4। अच्छा इधर देख लेते हैं x का वैल्यू है 8 8/4 मतलब कितना हो जाएगा 2 2 + 4 6 हो गया, तो इक्वल तो नहीं हुआ, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 8 पुट करके 8 - 15 तो ये हो गया -7/10 -7/10, ये आंसर आ रहा है यहाँ पर, इसके जगह पे आ रहा है -0.7। अच्छा फिर 8 + 5 डिवाइडेड बाई 5 2.6, ठीक है, 2.6 - 0.7 तो ये हो गया 1.9, ठीक है, जो कि 4 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, यहाँ से मैंने बता दिया चेक करके, ठीक है, तो ऐसे करके चेक कर, जितना फास्ट कर पाओगे उतना अच्छा, ठीक है, लेकिन हाँ सही भी करना है। 7th नंबर देखो, द वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इसमें से कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट करके देख लेते हैं। 6th नंबर देखो, इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है y + 11/6 y + 1 डिवाइडेड बाई 9 y + 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो हम लोग पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं जिसमें बोला है -1, ठीक है, -1। ऑप्शन बी इसमें बोला है हम लोग को 7 फिर 1 और -1/6, चेक करते हैं पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं, ऑप्शन ए से चेक करेंगे तो ये हो गया -1 और +11, हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं, -1 पुट करेंगे तो ये -1 + 11 ये रहा -1, ये देखो ऐसे करके कैलकुलेटर पे कर सकते -1 प्लस ये रहा माइनस साइन आ गया +11, ठीक है, तो ये -1 + 11 ये देखो 10 आ गया 10/6, ठीक है,
और तुम लोग ओरली भी कर सकते हो, -1 + 1 0, 0/9 0 हो गया, 10/6 हो गया। इधर देखते हैं -1 देंगे तो ये हो गया 6/4, तो 6/4 और 10/6 सेम आंसर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये 1.5 आ रहा है और ये आ जाएगा हम लोग का 0.66 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए हम लोग का नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी है 7, तो 7 + 11 18 हो जाएगा, 18/6 और 7 + 1 8/9, तो 18/6 और 8/9 कितना होता है, 18/6 हो गया 3 और -8/9। इधर देखते हैं कितना आ रहा है, y + 7 मतलब 7 + 7 14/4, चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 8/9 कितना होता है, 8/9 जितना भी आ रहा है -3, तो ये कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। 2.11 चेक करते हैं, 2.11 क्या ये भी 2.11 आ जाएगा, अगर आ रहा है तो फिर हम लोग आंसर नहीं, ये 3.5 आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही हम लोग का गलत आ रहा है, मतलब दोनों से ही सॉल्व नहीं हो रहा है। चलो अब सी से देखते हैं, सी में 1 है, ठीक है, तो 11 + 1 12, 12/6 माइनस 2/9, 2/9, ठीक है। देखते हैं 12/6 मतलब 2 - 2/9, और इधर आ जाएगा हम लोग का 1, 7 + 1 8/4, 8/4 मतलब ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 8/4 2 आ जाएगा। और ये तो दिख ही रहा है कुछ ना कुछ पॉइंट में ही आने वाला है, 2/9 इतना आ गया, -2 कर लेते हैं तो ये कुछ इतना आ जाएगा 1.77, 1.77, तो ये आंसर नहीं होगा हम लोग का, ठीक है। मतलब इक्वल होना चाहिए यहाँ पर 1.77, मतलब अप्रोक्सीमेटली टू ऐसा मत सोचो। तो अगर चाहो तो एलसीएम कर लो, ठीक है। अगर हम लोग इसको एलसीएम करते हैं, ये तो समझना जल्दी हो जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं, अगर एलसीएम करोगे तो 18 - 2 16/9 बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन डी, अगर सी भी नहीं हुआ तो डी ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, -1/7। अब इससे चेक करके देख सकते हो, -1/7 + 11, -1/7 + 11 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देख के लिख लेते हैं, -1/7 + 11 डिवाइडेड बाय 6, फिर -y + 1, मतलब -1/7 + 1, मतलब डी ऑप्शन ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9, चेक करते हैं कितना आता है पहले। वैसे देखो डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि बाकी तीन जो है मैच नहीं हुआ। फिर भी हम लोग एक बार कर लेते हैं, ये 6 और 9 का एलसीएम कर लेते हैं, 18 हो जाएगा, 6 3 18, 3 से यहाँ पर -1/7 + 11, और ये हो गया 2, -1/7 + 1, कैलकुलेट करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -3/7 33, माइनस माइनस में प्लस 2/7, माइनस माइनस में प्लस माइनस में -2, और ये हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ पर 33 - 2 31 हो जाएगा, और ये एलसीएम है, एलसीएम करने से कितना आएगा, 7 ले लेते हैं, तो -3 + 2 मतलब -1/7 आएगा, बाई 80, चेक करते हैं कितना आएगा, 1/7 कितना होता है, 1/7, एक काम करते हैं माइनस ही कर लेते, चलो कोई बात नहीं, एलसीएम कर लेते, 7 और 21, ये हो गया -1 18, 216/7 इंटू 1/80, 12/7 आ रहा है, ठीक है। इधर चेक करते हैं कितना आ रहा है, इधर हम लोग को y + 7/4 है, y + 7/4 मतलब y के जगह हम लोगों ने कितना लिया, -1/7, -1/7 + 7/4, -1 + 49, तो ये कितना हो जाएगा, -48/7 इंटू 1/4, 12/7,
7, यहाँ भी आंसर 12/7 आ गया। अच्छा ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, +49 है तो 12/7, तो सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो जब 3 ऑप्शन नहीं होगा, ये लास्ट वाला कैलकुलेट करने में काफी टाइम लग गया, लेकिन जब मेरा सभी ऑप्शन है, कुछ नन ऑफ दिस है नहीं, ये मेरा कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो कंफर्म हो गया ना कि ये वाला मेरा आंसर होगा ही होगा। तो अगर ये सोल्यूशन हम लोग नहीं भी करके देखते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि सोल्यूशन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, और जो जल्दी हो जा रहा है वो ठीक है। अगर हमारे पास नन ऑफ दिस वाला केस होता तो हमें चेक करना जरूरी था। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने चेक करके देख लिया। अब 7th नंबर का देखो सोल्यूशन पूछ रहा है इस इक्वेशन का। 7th नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पर ही पूछा है। ये देखो 7th नंबर का क्या बोला है, p+2 इंटू p-3 प्लस p+3 इंटू p-4 p इंटू 2p-5। ठीक है, यहीं पर करके दिखा देते थे। देखो पहले 6 से चेक करते, 6+2 8। ठीक है, 6 - 3 3 हो गया, प्लस 6+3 6 7 8 9 हो गया, इंटू p मतलब 6 - 4 मतलब 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 24 + 18 42। p का मतलब 6, 2 इंटू p मतलब 12 -5, तो 12 -5 तो ये हो गया 7 इंटू 6 42। चलो पहले वाले ऑप्शन से ही बन गया, तो 7th का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 6 से चेक किया हम लोगों ने, आंसर आ गया ऑप्शन ए, तो 7th का ऑप्शन ए हो जा रहा है। ठीक है, तो तुम लोग कॉपी में इसको चेक करना, हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। 7th का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 6। ठीक है, 6 से हमारा सोल्यूशन बन गया। चलो ये काफी जल्दी जल्दी हो जाती है। 8th नंबर में देखते हैं यहाँ पर कौन सा ट्रू है। x का 1 लेके पहले चेक करते हैं, तो 12x मतलब 12 इंटू 1 12, 12 + 1 13, 13/4 इक्वल 15 इंटू 1 15, 15 - 1 14/5 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 - 5 -3, 3 - 1 2। अब देखते हैं ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं। 5 और 2 का 10 हो जाता है एलसीएम, 5 2 सा 10, 14 2 सा 28 और माइनस हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 28 - 15 ये कितना आ रहा है, 13/10 आ रहा है। अच्छा नहीं हुआ सोल्यूशन, ये वाला नहीं होगा क्योंकि 13/4 होना चाहिए, बट हम लोग का हुआ 13/10, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी से चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी से चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 12 12 इंटू 2 12 इंटू 2 24 24 + 1 25/4। ठीक है, अच्छा इधर देखते हैं 15 इंटू 2 30 30 - 1 मतलब 29/5 और 2 इंटू 2 4 - 5 मतलब -1 6 - 1 मतलब 5, तो 5 एलसीएम हो गया 29 - 1 हो जाएगा मतलब 28 हो जाएगा, 28/5 जबकि 25/4 हो रहा है, तो मतलब 2 से भी नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी से। 5 तो 12 इंटू 5 12 इंटू 5 60 होता है, 60 + 1 61/4 होना चाहिए। चेक करते इधर हो रहा है कि नहीं। 5 इंटू 15 75 होता है। ठीक है, टेबल याद है तो जल्दी जल्दी होगा। 74/5 प्लस 5 इंटू 2 10 - 5 5 इंटू 2 10 10 - 5 5 हो गया, और 5 इंटू 3 15 - 1 14 हो जाएगा, तो 14 और 5 का एलसीएम 70 हो गया। 14 यहाँ पर 74 इंटू 14 तो 1036 प्लस 25 1061 डिवाइडेड बाय 70। देखते हैं कितना आता है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है 15 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, 15.15। अगर हम लोग का ये भी आ जाता है इतना ही, यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 15.15 61/, 15.25 आ रहा है। नहीं तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन है, मतलब 7 ही हम लोग का आंसर होगा। चेक कर लेते हैं 7 से। ठीक है, 7 इंटू 12 84 होता है, 84 + 1 85/4 7 इंटू 15 105 - 1 104/5 प्लस 7 इंटू 2 14 - 5 9 21 - 1 20, तो 5 और 20 का एलसीएम 20 हो गया। 104 इंटू 4 416 प्लस 9
25 डिवाइडेड बाई 20। देखते हैं क्या इसको कैलकुलेशन करने पे हम लोग का 85/4 आता है। हम लोग 5 से डिवाइड करके देखेंगे। इसको 5 से डिवाइड करते हैं 85 आता है, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी से हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब 8 का आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है। 8 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वैल्यू है 7। ठीक है, वैल्यू 7। अच्छा, अब बचा 9th नंबर, लास्ट। यहाँ पर देखो 9th नंबर में क्या बोला है, x का वैल्यू 0, 1, 10 ये वाले इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 0 हो जाता है तो 0.50 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों का माइनस करने से तो 0 आने से रहा, ये दोनों का माइनस करने से 0 नहीं आएगा क्योंकि ये 0.05 है, ये 0.005 है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि x का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 होने से ये टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, लेकिन ये दोनों का सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तब 0 नहीं आएगा। अच्छा, तो हम लोग क्या चेक करें, हम लोग x का वैल्यू, ये देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर x 0.5 ये लिख दिया और 1 डिवाइडेड बाय 0.05 इसका वैल्यू कितना होता है, देखो 20, यहाँ पर 20 लिख लो। फिर x डिवाइडेड बाय 0.005 है, और ये जो है ना 1 डिवाइडेड बाय 0.0005, ये देख लो कितना आ रहा है 2000। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 तभी आएगा जब यहाँ पर एक वैल्यू प्लस 20 आएगा, तब -20 से कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू प्लस 2000 आएगा। मतलब x का वैल्यू कितना होने से ये 20 आ जाएगा। तो सिंपल बात है, x का वैल्यू 1 होने से आएगा कि नहीं हम लोग चेक करके देख सकते हैं, 1 से तो नहीं आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0.5 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 आने से तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 0 कैसे आएगा। 10 से डिवाइड करो, 10 डिवाइडेड बाय 0.5, हाँ ये देखो ये 20 आ गया। ठीक है, और 10 डिवाइडेड बाय 0.005, तो ये कितना आ गया 2000 आ गया। -2000 कैंसिल आउट होके ये 0 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग का 10 निकल के आ गया। ऑप्शन सी, 9th का ऑप्शन सी, x का वैल्यू 10 होने से हम लोग का आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सरसाइज काफी छोटा सा था, हम लोगों ने कर लिया। अब समझ रहे हो मैंने क्यों बोला कि ये वाला जो है सॉल्व करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शंस देगा तो सॉल्व करने का क्या जरूरत है। बाकी अगर सॉल्व करना चाहते ही हो तो कर सकते हो। 4x/3, ये x को इधर लेके आ जाओ, 14/15x, और ये 19/5 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 15 और 3 का एलसीएम यहाँ पर 15 ही होगा। 5 20x - 14x इक्वल टू यहाँ पर 5 हो गया, 19 + 5, तो ये हो गया 6x/15 और 19 + 5 24/5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/5 × 15/6, ये इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया। 5 3 = 15, 6 4 = 24, 4 × 3 12, ये देखो आंसर। ठीक है, लेकिन हमें इसका जरूरत पड़ेगा ही नहीं क्योंकि हम लोग ऑप्शन के साथ ही चेक करेंगे। ये हम लोग के लिए सबसे आसान तरीका होता है। हाँ, जब ऑप्शन हम लोग का डी होगा, मतलब एकदम लास्ट वाला, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेटर पे इजीली पॉइंट्स के थ्रू से तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल इक्वेशन का है। नेक्स्ट हम लोग का इसके बाद आ जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का आ जाएगा। ठीक है, डिग्री 1 का ही ये वाला पोर्शन नेक्स्ट हम लोग का आएगा। बता देते हैं नेक्स्ट हम लोग को कौन सा वाला पढ़ना है, ये वाला। उसके बाद डिग्री 2 और डिग्री 3 आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला कंटिन्यू। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।